नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। इस वर्ष कल 15 अक्टूबर को दशहरे का पर्व था, जिसके बारे में हम सभी लोगों को जानकारी है। लेकिन कल के दिन ही अर्थात 15 अक्टूबर के दिन ही भारत के एक महान पुरुष, एक महान सपूत, भारत के एक महान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का भी जन्म हुआ था। दशहरे के पर्व के कारण मैं उस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया और मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे भारत के राष्ट्रपतियों में से एक हैं जिनके बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। एक मुस्लिम होने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि वह एक मुस्लिम थे, लेकिन उनके अंदर एक अगाध देश प्रेम की भावना ओतप्रोत थी और उन्होंने भारत को एक बहुत ऊपर पहुंचा दिया परमाणु के क्षेत्र में। हम इनके संक्षिप्त जीवन परिचय को देखेंगे। देखें, इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनकी माता का नाम अंशिमा था और पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। इनकी यह 2002 से 2007 के बीच में भारत के राष्ट्रपति बने। इनका शौक किताबें पढ़ना, लिखना, वीणा वादन करना था और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। एक चीज और आप समझ लीजिए, कलाम जी भारत के महापुरुषों में से एक हैं। उनको भारत सरकार ने 1981 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया। 1990 में उनके उपलब्धियों से खुश होकर भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। 1997 में भारत सरकार द्वारा उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। 1997 में उन्हें इंदिरा गांधी अवार्ड भी दिया गया और 2011 में IEEE होनोररी मेंबरशिप का सदस्य भी उन्हें बनाया गया। अब्दुल कलाम 5 भाई एवं बहन थे। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया। आप लोग ये सब चीजें जानते हैं। और चीज, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के बारे में जो है हम देखेंगे, आपको बता ही दिया गया है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में एक कमजोर मुस्लिम परिवार में हुआ था और इनके पिताजी एक नाविक थे जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कहीं कहीं इनके भाई बहनों की उसमें 7, 8, कहीं कहीं 10 भाई बहन भी पुस्तकों में देखने को मिलता है। एक विशेष चीज इनके बारे में हम बताएं, इनके जो गुरुजी जो एक शिक्षक थे वह फ्री कोचिंग पढ़ाया करते थे और वह फ्री कोचिंग उन बच्चों को पढ़ाते थे जो 4 बजे सुबह उनके यहाँ पढ़ने के लिए चले जाते थे। लेकिन 4 बजे सुबह पढ़ने के लिए जाते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने सोचा कि यह उनके लिए अच्छा मौका है कि वह कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे का नितांत अभाव था और वह शिक्षक, उनका यह मानना था कि सभी बच्चे जो मतलब नहा धो करके आएंगे उन्हें ही 4 बजे सुबह कोचिंग में बैठाया जाएगा। अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यह जल्द ही नहा करके 4 बजे सुबह पहुंच जाते और अपनी कोचिंग कक्षाओं को संपादित करते थे। एक चीज और, कभी कभी उनको भी नाव चलाने के लिए अपने पिताजी के साथ जाना पड़ता था। जब नाव में बैठने वाले लोग पूजा पाठ करने लगते तो वह फिजिक्स की पुस्तकों को लेकर भी पढ़ने का कार्य वहां पर बैठ करके करते थे। नाव में ही बैठकर वह कभी कभी पढ़ भी लेते थे। एक और विशेष बात, उनका एक दोस्त पुरोहित का लड़का था और पुरोहित के लड़के के साथ कलाम जी एक बार कक्षा में आगे वाली सीटों में बैठ गए। आगे वाली सीटों में बैठने पर जो शिक्षक था उसने कलाम जी को बहुत डांटा और कहा कि तुम मुस्लिम होकर यहाँ आगे बैठ गए, और कलाम जी को पीछे बैठा दिया।
लेकिन कलाम जी जानते थे कि जरूरी नहीं कि आगे बैठने से ही कोई व्यक्ति महान बन जाता है, पीछे बैठा व्यक्ति भी कोई भी महान हो सकता है। इसके बाद एक और कलाम जी के बारे में एक कहानी आती है कि शिवा सुब्रमण्यम एक इनके शिक्षक थे। जब यह पढ़ा करते थे, कक्षा 5 की घटना है, कक्षा 5 की घटना में पढ़ने के दौरान इन्होंने शिक्षक से पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। जो टीचर थे उनसे इन्होंने पूछा चिड़िया कैसे उड़ती है, तो वह इनको और इनके साथ अन्य विद्यार्थियों को समुद्र के किनारे लेकर गए और उड़ती हुई चिड़ियों को दिखाया, लाइव वीडियो टाइप का दिखाया और बताया कि चिड़िया इस प्रकार उड़ती हैं। एक बात और विशेष चीज आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बार विद्यालय पढ़ने के लिए गए। पढ़ने के दौरान वह कक्षा को भूल गए, शायद उनका शुरुआती दिन रहा हो क्लास जाने का। जब भूल गए तो त्रुटिवश वह दूसरी कक्षा में चले गए। शिक्षक ने उनको पकड़ा और उनकी काफी पिटाई कर दिया, क्योंकि शिक्षक ने कहा कि जब अपनी वह कक्षा को भूल जाएंगे तो आगे क्या करेंगे। इसका डॉक्टर अब्दुल कलाम के जिंदगी में बहुत असर पड़ा और उन्होंने अपने आप को सुधारा और उनके गणित में 100 के 100 नंबर उन्होंने हासिल किए। ऐसा कुछ पुस्तकों में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आपको पता ही है कलाम जी आकाश में उड़ना चाहते थे। इनका शुरू से ही इनका मिशन, इनका उद्देश्य एयरफोर्स में पायलट बनना था। 1958 में इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वह पायलट बनने के उत्सुक थे। एयरफोर्स एकेडमी संभवतः देहरादून में वह इंटरव्यू के लिए गए, जहां पर लगभग 24 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पर 8 लोगों का ही सिलेक्शन किया गया और कलाम जी 9वें नंबर थे। फलस्वरूप कलाम जी को दुख हुआ और वह वहां से लौट आए। कलाम जी के बारे में और देखिए और चीजों को, कलाम जी को और आपको पता ही है कि कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मिसाइल और परमाणुओं की तरफ इनका रुझान देखते हुए ऐसी उपाधि इनको दी गई है। इन्होंने 18 जुलाई 1980 को पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में भेजा था। राष्ट्रपति भवन में एक बात और विशेष चीज देखिए, कलाम जी की सादगी को आप देखिए। जब यह राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन में जाने के दौरान इनके हाथ में दो सूटकेस थी, 2 अटैची थी। 2 अटैची में इनके एक, जब यह पहुंचे तो 2 अटैची में इनके, एक अटैची में इनके कपड़े भरे हुए थे और दूसरी अटैची में इनके पास पुस्तकें रखी हुई थी। एक और विशेष बात, एक बार की बात है कि कलाम जी जब भारत के राष्ट्रपति बन गए तो इनके परिवार के सभी लोग, लगभग 52 लोग राष्ट्रपति भवन में आए और कुछ दिन तक रुके। रुकने के दौरान जितना खर्चा पानी हुआ तो उन्होंने भारत सरकार पर व्यय नहीं किया। कलाम जी ने स्वयं अपने खर्चे से उसका वो किया, निर्वहन किया। मतलब उन्होंने जितना उन लोगों का, सभी लोगों का खर्चा लगा था, स्वयं के खर्चे से उसका निपटारा किया। 1960 में रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं अनुसंधान विभाग में वह आए। 1969 में इसरो में पहले स्पेस लॉन्चर व्हीकल डायरेक्टर नियुक्त किए गए। 1980 में पहली बार रोहिणी का इन्होंने सफल परीक्षण करवाया एवं पोखरण परमाणु विस्फोट में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1998 में भी ऑपरेशन शक्ति प्रोजेक्ट इन्होंने संपन्न करवाया। 11 मई को पहला टेस्ट और 13 मई को 3 और टेस्ट इन्होंने करवाए। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति बनने पर इनका समर्थन कांग्रेस पार्टी जो चल रही है और भारतीय जनता पार्टी, दोनों गुटों के सदस्यों ने इनका भरपूर समर्थन किया। इन्होंने इंदौर
अहमदाबाद, शिलांग में अतिथि प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। वह मतलब उन लोगों को पढ़ाने के लिए भी वहां पर गए। एक चीज और बताना चाहेंगे, 1960 में स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैमानिकी विकास में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। भारतीय सेना के लिए उन्होंने एक हेलीकॉप्टर का निर्माण किया। शुरुआती दिनों में जब वह शामिल हुए थे, वह भारत के 11वें राष्ट्रपति नियुक्त हुए। आपको बताया ही जा चुका है, उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया। प्यार से उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। हिंदुस्तान के लोग उनको ऐसा बुलाते हैं। 1981 में बताया गया आपको पद्म विभूषण उन्हें दिया गया। 1998 में इन्हें वीर सावरकर पुरस्कार से सुशोभित किया गया। चेन्नई के अलवर रिसर्च सेंटर ने वर्ष 2000 में उन्हें रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में व्याख्यान देने के दौरान गंभीर दिल का दौरा पड़ने के कारण 27 जुलाई 2015 को कलाम ने संसार को अलविदा कह दिया। आपको पता है कि संभवतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद दूसरे कोई ऐसे राष्ट्रपति हमारे संज्ञान में नहीं हुए जो कलाम जी को टक्कर उनके मतलब सादगी और उनके भारतीयों के प्रति समर्पण को जो दिखा सके। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में इग्नाइटेड माइंड्स, अदम्य साहस, द ल्यूमिनस स्पार्क्स, टर्निंग पॉइंट्स, मेरी यात्रा, सपनों को क्रियाओं में बदलना आदि हैं। एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कलाम जी के बारे में हम चाहे जितने शब्द बताएं उतने ही कम हैं। विदेश की बहुत से विश्वविद्यालयों ने इनको काफी उपाधियों से भी विभूषित किया, जिनका जिक्र किया जाना एक ही वीडियो में संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ और हम आपको कलाम जी के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि कलाम जी देखिए, उन्होंने सदैव देश को बहुत कुछ देने के लिए उनका जन्म हुआ था। वह अविवाहित रहे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब उनकी सगाई हो रही थी तो वह काम में अपने लगे हुए थे, किसी मिशन में लगे हुए थे और सगाई के समय को वह भूल गए थे। एक और विशेष बात, यह 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने, आपको बताया ही जा चुका है। इन्होंने कहा था यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कम ट्रू, मतलब आपको स्वप्न देखना है स्वप्न को साकार करने के पहले। इन्होंने स्वामी शिवानंद ने इन्हें गीता पढ़ने के लिए दिया। एक और विशेष बात कलाम जी के बारे में कि कलाम जी जिस लवलीनता, जिस इंक्लिनेशन, जिस झुकाव के साथ कुरान को पढ़ते थे, गीता के प्रति भी उनका आदर उसी तरह का था। वह पुस्तकें पढ़ने के बहुत शौकीन थे। पुस्तकें पढ़ना उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय था। उन्होंने कहा था तुम जैसे सपने देखोगे वैसे ही बन जाओगे। कलाम जी ने एक और बहुत बड़ी बात कही थी, बारिश में सभी चिड़िया बसेरा ढूंढती हैं, लेकिन बाज पानी से बचने के लिए बादलों से ऊपर उड़ान भरता है। अर्थात कलाम जी का विचार था कि वह सदैव ऊपर की तरफ ही उड़ते रहे और उस तरह की विचारधारा उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। एक और विशेष बात कलाम जी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, कलाम जी मुस्लिम होते हुए भी ऐसा माना जाता है, कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि कलाम जी शाकाहारी थे। वह सुबह की नमाज जरूर पढ़ते थे। देखिए, इतने बड़े महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ कलाम जी मतलब नमाज में उनका यकीन था, उनका विश्वास था उस अमर प्रभु उस खुदा में, और वह कुरान को जरूर पढ़ते थे, लेकिन गीता भी पढ़ते उनके हाथों में लोगों ने देखा है। एक और विशेष बात, वह चमड़े के जूतों को थोड़ा पहनना कम पसंद करते थे। वह चमड़ों के जूतों को पहनने की अपेक्षाकृत उनका मानना था कि स्पोर्ट्स के जूते पहनने ज्यादा उनके लिए उपयुक्त होंगी। एक और विशेष बात आपको बताना चाहूंगा कि एक बार कलाम जी, इंदिरा गांधी के समय से ही कलाम जी ने मतलब परमाणु में अपना योगदान देना चालू कर दिया था, और इंदिरा गांधी ने इनका परिचय श्री पूर्व प्रधानमंत्री जो खत्म हो चुके हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात कराई। अटल जी से मतलब हाथ मिलाने के लिए जो भी कलाम जी ने अपना हाथ
आगे की तरफ बढ़ाया तो अटल जी ने उनको अपने सीने से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। जल्द ही अटल जी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन कलाम जी ने यह कहकर निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि मुझे अभी देश के लिए परमाणु क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य करना है। एक चीज तो आपको पता ही है, वह भारत देश के महान सपूत थे, महान देश प्रेमी थे और उनका पशु पक्षियों के प्रति भी बहुत गहरा लगाव था। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, एक बार वह कहीं गए हुए थे और उन्होंने देखा कि वहां रेलिंग के चारों ओर जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर कांच लगे हुए थे। कांच को देखकर उनका मन व्यथित हो गया और उन्हें बहुत तकलीफ गई और उन्होंने निवेदन किया कि मैं सभी लोगों से, देशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि दीवार के ऊपर कांच ना लगाएं, ताकि ये पक्षी जो उड़ करके आते हैं ये मतलब उसी तरह बने रहें, इनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। अर्थात कलाम जी का प्रेम पशु पक्षियों के प्रति भी अदम्य था। उन्होंने पशु पक्षियों के लिए अस्पताल खोलने के लिए भी मतलब लोगों को प्रोत्साहित किया। वह रुद्र वीणा भी बजाते थे। आपको पता है, देखिए रुद्र वीणा भी बजाने के कलाम जी शौकीन थे। उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। कलाम जी का कथन था, सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देती। कलाम जी ने कुछ सुझाव दिया था। सुबह उठने के पहले उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हमें यह कहना चाहिए कि उन्होंने कुछ बातें बताई थी। नंबर 1, मैं सबसे अच्छा हूं। सुबह जगने के समय हम अपने आप से कहें मैं सबसे अच्छा हूं। दूसरे नंबर में उन्होंने कहा था, मैं यह कर सकता हूं। तीसरे नंबर में उन्होंने कहा था, भावना हमेशा, भगवान खुदा हमेशा मेरे साथ है। चौथे नंबर में उसने कहा था, मैं एक विजेता हूं। पांचवें नंबर में उन्होंने कहा था, आज का दिन मेरा दिन है, इस दिन को मैं सबसे अच्छा दिन बनाऊंगा। वह अपने आप को एक शिक्षक मानते थे। कलाम जी के बारे में एक बड़ी विशेष चीज कि वह अधिकतर विद्यार्थियों के बीच में जाया करते थे और उनके प्रश्न उत्तरों से रूबरू होते थे। आप उनके बहुत से वीडियोज को देख सकते हैं जो पढ़ने वाले बच्चों से उनकी मुलाकात को बयां करता है। वह अखबार बेचने जाया करते थे, जैसा आपने पढ़ाई है, और अखबार बेचने के दौरान ही वह अपनी पढ़ाई भी कर लेते थे। लेकिन एक और विशेष चीज कलाम जी के बारे में, उन्होंने सफलता के 4 सूत्र बताए हैं जिनको कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में ग्रहण करके सफल हो सकता है। कलाम जी ने बताया, सबसे पहले महान लक्ष्य। पहला उनका सफलता का सूत्र था महान लक्ष्य। कलाम जी ने कहा था कि व्यक्ति का लक्ष्य महान होना चाहिए। जैसे उनका स्वयं लक्ष्य महान था, उन्होंने सदैव अंतरिक्ष में उड़ने के लिए सोचा था। वह पायलट बनना चाहते थे लेकिन उसमें ना सफल हुए और उससे ज्यादा बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की। भारत के राष्ट्रपति हुए, तीनों सेनाओं के प्रमुख हुए वो, और उन्होंने बहुत से परमाणु विस्फोटों में भारत का योगदान दिया और भारत को मिसाइल और परमाणु के क्षेत्र में मजबूत बनाया। दूसरा उनका जो सफलता का सूत्र था वह था ज्ञान प्राप्त करो। मतलब आपने जो लक्ष्य जो आपने निर्धारित कर लिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित नॉलेज जो है उसको आप अधिक से अधिक प्राप्त करो और उन लोगों के पास जाओ जो उस नॉलेज को आपको दे सकते हैं, और अच्छी पुस्तकों को पढ़ो जो वह उस नॉलेज से संबंधित है। इसके बाद उन्होंने तीसरा जो सफलता का सूत्र बताया, कठिन परिश्रम। आपको पता ही है, इंग्लिश में भी कहा जाता है हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। इस चीज को कलाम जी ने भी कहा, तीसरे सफलता के सूत्र में बताया कि यानी कठिन परिश्रम। कलाम जी स्वयं शुरुआती दिनों में विस्फोटों में असफल हुए। उनकी कुछ मतलब मिसाइलें जो है कम काम कर पाई, लेकिन अंत में कलाम जी ने हार नहीं माना और अंत में वह विस्फोट करने में सक्षम हुए और एक सफल मतलब परमाणु प्रयोगकर्ता भी नियुक्त हुए। चौथा उनका था हार ना माने।
कलाम जी मतलब जिंदगी में कभी हार मानने वाले नहीं थे। जब वह कभी असफल होते थे तो वह सोचते थे, तकलीफ तो होती है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए बहुत समय लगा दे और उसे असफलता मिले तो तकलीफ तो होती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी कलाम जी का मानना था कि व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए, उसे सतत अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। मेन उनका लक्ष्य था महान लक्ष्य, जैसे आकाश में उड़ना। ऐसे महान राष्ट्रपति भारत देश ने ऐसा महान राष्ट्रपति खो दिया। शायद देश को कोई ऐसा देश प्रेमी, एक महान वैज्ञानिक, महान परमाणु अनुसंधानकर्ता और महान देश प्रेमी, महान सादगीपूर्ण वैज्ञानिक कोई भारत देश को मिल सके। कलाम जी के बारे में जितना हमने बताया उससे और ज्यादा बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको शब्दों में बयां करना संभव नहीं है, और एक वीडियो में कलाम जी के बारे में हम हमारे पास बताने के लिए सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कलाम जी के बारे में हम कहें, इनके लिए कोई भी शब्द इनके बड़प्पन को बयां नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।